ओके, तो गाइस देखो, आरबीआई पॉलिसी से पहले वोलेटाइल इतना नहीं रहता है जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आरबीआई पॉलिसी से पहले मार्केट हमेशा एक रेंज बाउंड रहती है, ऊपर नीचे करती है। जब 10 बजे न्यूज आनी शुरू होती है ना, जब मतलब हमारे जो आरबीआई पॉलिसी गवर्नर है ही स्टार्ट स्पीकिंग, उस टाइम मार्केट एक वॉलेटिलिटी दिखाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उससे पहले मार्केट मोस्टली एक रेंज में रहती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने आज तक की आरबीआई पॉलिसी में देखा है, तो वॉलिडिटी इतनी नहीं रहती है। हाँ, बट 10 बजे थोड़ा हमें कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि 10 बजे मार्केट एकदम से ऊपर नीचे का मूवमेंट दे सकती है, और काफी अच्छा ऊपर नीचे मूवमेंट देती है, और जैसे उनकी स्पीच खत्म होती है तो फिर एक डायरेक्शनल होती है। बट लास्ट आरबीआई पॉलिसी में मैं बताऊंगी, पीपल वाज एक्सपेक्टिंग कि इसके बाद उनकी जैसी स्पीच खत्म होगी, मार्केट एक मूवमेंट देगी, वॉलेटाइल रहेगी। बट जैसे उनकी स्पीच खत्म हुई थी, मार्केट ने कुछ नहीं किया था, ऊपर नीचे ही करती रह गई थी। जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि एक बिग मोमेंट की, वो नहीं आई थी। तो वी विल सी कि हमारा प्राइस एक्शन क्या कहता है, कहाँ पे हमारी मार्केट मूव कर सकती है, कहाँ से हमारी मार्केट सपोर्ट ले सकती है। एज पर दैट हम इवेंट को प्ले करेंगे। बट मेरा जो सजेशन यही होता है कि जब इवेंट होता है उस टाइम डोंट टेक अ ट्रेड अपना, इसको उस ट्रेड को उस टाइम ट्रेड मत करो, क्योंकि जब इवेंट होता है ना, तो उस टाइम जब इवेंट देखो, अभी देखो निफ्टी जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जा रहा है। तो जो एज निफ्टी लेवल से सपोर्ट ले रहा है, तो अभी मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ का मूवमेंट देगा। क्योंकि अगर एक रीजन मैं और बता देती हूँ, क्योंकि आज वो सिस्टम की वजह से भी थोड़ा मैं नहीं बता पाई, एक रीजन और बताती हूँ। कल डीजीआई बहुत गिरा था, हमारी मार्केट आज सुबह फ्लैट खुली है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी मार्केट ने अभी डीजीआई के कल के रिएक्शन पे कोई एक्शन नहीं दिया। तो इसका मतलब हमारी मार्केट आज हमारा जो आरबीआई पॉलिसी है ना, उस पे रिएक्ट करेगी। तो हमें बेसिकली अपने आरबीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू टेक अ ट्रेड, और अपने प्राइस एक्शन को देखना है, क्योंकि जब अपना कोई न्यूज होता है ना, उस पे ऊपर ज्यादा रिएक्शन होता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल। तो अभी देखते हैं मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करती है। देखो, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट दे नहीं पाई, तो इसलिए, और बैंक निफ्टी ने भी उस ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, पर दे नहीं पाई। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी के नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ी हो गई है। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मुझे इस वीक वो लेवल नहीं ब्रेक होते दिख रहे। तो वी विल सी हाउ द मार्केट विल रिएक्ट ऑन दीज टू लेवल्स। ये नीचे जो एक बॉक्स है निफ्टी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो ये जोन है बैंक निफ्टी की, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई थी। सो विल वेट फॉर दैट कि इन लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने इम्पोर्टेंट लेवल पे आ गए हैं, तो लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट ऑन दैट। निफ्टी भी अपने इम्पोर्टेंट लेवल पे है, बैंक निफ्टी भी अपने इम्पोर्टेंट लेवल पे आ गया है, तो विल सी हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस मैम लेवल। क्योंकि ये लेवल मुझे अभी ब्रेक होते नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे मतलब आज के लिए मुझे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह ये लेवल दिख रहे हैं। अगर ये लेवल तोड़ देती है मार्केट, तो इसका मतलब फिर मार्केट बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि मुझे अभी तक के लिए ये लेवल आई वाज मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग के लेवल अभी मार्केट सस्टेन करेगी इन लेवल के ऊपर। लेट्स सी। मैम वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग का फास्ट ट्रेड दे दिया है ना? आई विल चेक। इसको अवॉइड करना है। नहीं, सेकंड फर्स्ट, ट्रेड Scalping first trade is not allowed, so wait. स्कैल्पिंग में फर्स्ट ट्रेड अलाउड नहीं है, और मैं चेक कर लेती हूँ कि फर्स्ट ट्रेड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरा अभी स्कैल्पिंग देख लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे ध्यान दे रही थी। और मैम ये गैप अप गैप डाउन में वैलिड नहीं है फास्ट ट्रेड। नहीं, चाहे वो गैप अप हो चाहे वो गैप डाउन हो, स्कैल्पिंग कभी भी हो, आपको फर्स्ट ट्रेड नहीं लेना है। स्कैल्पिंग इज नॉट फॉर द फर्स्ट ट्रेड। तो देखो अभी मैं जैसे बोल रही हूँ कि मुझे अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लेवल थोड़े से सब, मुझे मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये लेवल रुकेंगे यहाँ पे। इस लेवल को भी निफ्टी बैंक निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। बट अगर ये तोड़ गई तो वी विल सी कि फिर मार्केट में ज्यादा एक वीकनेस दिखा सकती है। पर अभी मुझे लेवल रुकते हुए नजर आ रहे हैं, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट ऑन दिस लेवल। एज एक्सपेक्टेड मार्केट, जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बोला था कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मेरे अकॉर्डिंग आज ये लेवल नहीं टूटने चाहिए। ये लेवल अभी तो इसको सपोर्ट लेना चाहिए, तो अभी मार्केट वही कर रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी
इस लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आपको चलो रीजन भी बता देती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि लेवल इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप पीछे जाएंगे, थोड़ा हम पीछे चलते हैं, तो ये जो लेवल है ना, यहाँ पे ये एक ना वो था, हमारा सपोर्ट था। जब भी निफ्टी इस लेवल के आसपास आती थी उसको एक सेलिंग मिल रही थी। बट जब जुलाई में इसको ब्रेकआउट मिला ना इस लेवल से, तो मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई और हमने 18,000 भी अपने चार्ट पे देखा। तो अभी मेरे लिए ये लेवल, अगर मार्केट को अपना मोमेंटम कंटिन्यू करना है, ऊपर जाना है, तो ये लेवल हमारा अभी रुकना चाहिए मार्केट यहाँ पे। हाँ, अगर ये तोड़ गया तो हमारे लिए मार्केट बहुत ज्यादा वीक है, तो इसलिए अभी के लिए मैं इस लेवल के, जब तक ये लेवल नहीं टूटता, मैं कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगी। अगर मैंने जैसे आपको बोला था, आरबीआई पॉलिसी से पहले ना मार्केट कंसोलिडेट करती है, ऊपर नीचे का वोलेटिलिटी कम दिखाती है, तो वही हो रहा है कि मार्केट एक शांत है। अब ये जो शांत है, तूफान के पहले की शांति मान लो, या ये सोच लो कि आज मार्केट शांत रहेगी, ये तो 10 बजे पता चलेगा जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी। तो उससे पहले मुझे वही लग रहा है कि मार्केट शांत है, जो मैंने आपको बोला ही था एज एक्सपेक्टेड कि आज मुझे मार्केट, जब आरबीआई पॉलिसी, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 10 बजे तक मार्केट कुछ नहीं करेगी। जब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ही मार्केट विल स्टार्ट बीइंग अ वोलेटाइल। वैसे मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, जो प्रेशर है या जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो ये सोचना, मतलब थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं, उनके लिए यही एडवाइस है कि आरबीआई पॉलिसी के बाद ट्रेड करो, उससे पहले ट्रेड मत करो। क्योंकि अगर मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो गई तो हमें लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट क्या होती है, 1 मिनट में ऊपर चली जाती है, और अभी जैसे इंडिया विक्स हाई चल रहा है, तो वोलेटिलिटी और ज्यादा हो सकती है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप आरबीआई पॉलिसी के टाइम जस्ट अवॉइड द ट्रेड। नहीं, थोड़ा कमाएंगे कोई बात नहीं, आरबीआई पॉलिसी के बाद कमा लेंगे। अभी देखो मार्केट, ये स्कैल्पिंग चार्ट है, आप देख सकते हो, एक एंट्री नहीं मिली, एक रेड कैंडल बनती है, अगली ग्रीन बन जाती है, फिर एक रेड कैंडल बनती है, अगली ग्रीन बन जाती है। तो आप समझ सकते हो ना मार्केट कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन जोन में चल रही है इस टाइम। तो अभी 933 की कैंडल पे तो मैंने आज ट्रेड लिया, बट मैं आज छोटा रिस्क ले रही हूँ, क्योंकि जैसे आरबीआई पॉलिसी है तो मैं आज बड़े रिस्क नहीं ले रही हूँ, तो मैंने लिया है इस पे ट्रेड, बट बहुत कम क्वांटिटी। जितनी से मैं ट्रेड करती हूँ, मैंने उसकी 50% क्वांटिटी से ट्रेड किया आज। क्योंकि जब पॉलिसी, देखो एफसेल आप दो तरीके से रख सकते हो, एक 1:1, दूसरा जो डिसीजन कैंडल थी उसका हाई, और तीसरा 20 EM में, जिसमें जो भी आपका पहला हिट हो जाता है वो आपका एफसेल है। ज्यादा ऊपर नीचे करिए, और मैंने भी, आपने जो ट्रेड लिया उसका स्विंग लो बहुत नजदीक था ना? हाँ, थोड़ा सा नजदीक था, बट वो हिट नहीं हुआ मेरा, उससे पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं एग्जिट कर गई। मैंने आपको क्या बोला, मैं बहुत छोटी आधी क्वांटिटी से ट्रेड कर रही हूँ, जितनी से मैं रोज करती हूँ, क्योंकि मुझे आज यही है कि आरबीआई पॉलिसी जब तक है, मार्केट थोड़ा एक रेंज बाउंड रह सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अगर एक सेफ ट्रेडर है तो अवॉइड करो। अभी आप ट्रेडिंग इन 10:30 20 MA को क्रॉस किया तो एग्जिट, राइट मैम? हाँ, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो अभी हम वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग आफ्टर द आरबीआई पॉलिसी। अभी आप ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से ऊपर नीचे कर रही है तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप जस्ट वेट फॉर 10:30 देन स्टार्ट द ट्रेडिंग। तब तक से मार्केट को ऑब्जर्व करो, लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट मैंडेटरी एट एवरी टाइम। गाइस अभी अगर देखो, एक मैं भी स्कैल्पिंग का ही बता देती हूँ, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट अभी एक और ट्रेड बनने जा रहा है, जो ये बन गया ट्रेड, जिसका टारगेट है ऊपर वाला लेवल, दिस इज 37, जो आज का हाई था उसका, वही मेरा स्विंग है। बट मेरा जो पहला टारगेट होगा ये, मैं एक बार देख लेती हूँ टारगेट, 1 मिनट। हाँ, अगर ये मेरा, हाँ, इसका जो मेरा टारगेट होगा वो ये होगा, इसमें मैं 37,710, तो ये मैंने एक का लॉन्ग ट्रेड बना है। बट मैं बता रही हूँ, मैं स्कैल्पिंग कर रही हूँ हाफ ऑफ द क्वांटिटी से। आप अगर करना चाहते थे तो कर सकते हो, नहीं तो आप अब आज वेट कर सकते हो जब तक आरबीआई पॉलिसी नहीं हो जाती। अवॉइड द ट्रेड। मैम अगर स्टॉक्स में लोग कौन सी है? इसमें डिसीजन कैंडल ये है हमारी 939। इसके क्योंकि हाई उसने को ब्रिज करना पेन तो हम ही लेंगे अपन। 9:30 939, देखो आज मैं वही बोल रही हूँ, आज के ट्रेड रिस्की हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ कि आप ट्रेड मत करो, सेफ रहो। मैं रिस्क ले लेती हूँ छोटा मोटा, मेरा रिस्क चलता है, इसलिए मैं रिस्क ले रही हूँ। बट आप अवॉइड करो कि जब तक आरबीआई पॉलिसी नहीं आ जाती, डोंट टेक अ ट्रेड। देखो अभी वही हो रहा है एज एक्सपेक्टेड, मार्केट ने, निफ्टी बैंक निफ्टी ने, दोनों ने अपने लेवल को सेफ रखा है। जो नीचे वाले लेवल थे वहां से एक अच्छा खासा पुल बैक मिला है,
अभी अगर ये मार्केट ऊपर जाएगी तो अगर ये 15 मिनट की कैंडल बन जाती है तो ये मार्केट ऊपर जाके ऊपर वाले लेवल को एलिजिबल होगी टच करने के लिए। तो हम 15 मिनट की कैंडल के बाद वी विल सी व्हाट टू डू। मैम डेली चार्ट में निफ्टी 200 ईएमए के नीचे आ गया है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? हाँ, निफ्टी ने अगर 200 ईएमए के नीचे तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि निफ्टी थोड़ा सा इसमें वीकनेस दिखा रहा है। बट आज अगर सेकंड कैंडल देखेंगे, कल 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुई है, बट आज हम देखेंगे कि आज गाइस मेरा स्कैल्पिंग का लॉन्ग का ट्रेड का टारगेट हिट हो गया। तो जो मैंने लॉसेस करे थे शॉर्ट के ट्रेड में वो कवर हो गए और मैं अब उस ट्रेड में प्रॉफिटेबल आ गई। मार्केट रिएक्ट करती है। अभी मैं शांति से बैठ के आई विल लिसन टू आरबीआई गवर्नर और उसके बाद आई विल सी कि मुझे क्या करना है। मैम आप कितना स्कैल्पिंग में कितना क्वांटिटी ऐड करते हैं? देखो मैं स्कैल्पिंग में 25 to 30 लोड करती हूँ बैंक निफ्टी में। आज मैंने जो किया था, आज मैंने 15 लोड से ट्रेड किया था क्योंकि आज मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी एज आई टोल्ड यू। तो इसलिए मैं उसी अकॉर्डिंग अपने लोड का साइज करती हूँ। तो अभी मैं कोई भी ट्रेड आपको वन नहीं बोलूंगी, बट अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बना है जिसका टारगेट ऊपर वाला है, दैट इज 37,783। वो टच हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो जाएगा टच। ये लॉन्ग का ट्रेड बना हुआ है। सेकेंड ट्रेड जो मैंने लिया था, जो मैंने आपको दिखाया भी था जब मैंने ट्रेड लिया था, दैट आई टुक ऑन दिस कैंडल 939 और मेरा टारगेट हिट हुआ था ये वाली कैंडल पे 947। तो लेट्स सी द हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग। देखो मार्केट अभी तो ऊपर नीचे ही कर रही है। मैम बैंक निफ्टी का मास्टर एसएल वैसे लगभग कितने पॉइंट का होना चाहिए? मतलब अगर किसी सेटअप को नहीं फॉलो कर रहे, ट्रेड है हमारा, तो ऐसे कहा कितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना होना चाहिए? एग्जिट फ्रॉम द स्कैल्पिंग ट्रेड। अच्छा, यू हैव टेकन द स्कैल्पिंग ट्रेड। हाँ ये बहुत अच्छा गया मैम ट्रेड। हाँ ये प्रॉफिट। अच्छा, उसका सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया। 2 टारगेट थे, दोनों अचीव हो गए उसके। मैम देखो गाइस बैंक निफ्टी इस लेवल पे, हाँ लेवल को क्रॉसओवर दे रहा है। तो अभी बट ये है कि अगर हम 15 मिनट वेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, तब तक हमारी वो भी क्लोज हो जाएगी। तो सपोज मैम अगर कैंडल क्लोज हुआ है जून के अंदर में, अगर उसके तुरंत बाद में 5 PM में अगर क्रॉस ओवर दे दिया तो मैम क्लोजिंग नहीं देखो लेवल हाँ लेवल का बोलेगा। देखो एक चीज कोई लेना चाहता है तो आप ले सकते हो, आप ये ट्रेड ले सकते हो, बट रिस्की ट्रेड है। दिस इज अ रिस्की ट्रेड। अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो 15 मिनट वेट करो। वैसे जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, मार्केट विल गो अप। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बोल देती हूँ मार्केट विल गो अप। सबसे पहले निफ्टी का अभी कुछ नहीं बनता क्योंकि निफ्टी एक लेवल पे है। निफ्टी का हम वेट करेंगे। बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगी तो पहला टारगेट मेरा बनेगा ये 38,071, क्योंकि कल यहाँ से एक कूल ऑफ हुआ था, ये तोड़ गई। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो उसका टारगेट बनेगा 38,194। तो मेरे अकॉर्डिंग हम मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मेरा प्राइस एक्शन ये बोल रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे, बैंक निफ्टी ने 20 EM में तोड़ दिया है। तो बैंक निफ्टी ने आज पहली बार क्रॉसओवर के बाद तोड़ा है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी में फिर एक लेना चाहिए ट्रेड। मैंने बोला था अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप ले सकते थे। अब जब मार्केट ऊपर भाग रही थी अब भी ले सकते हो, बट अभी टारगेट हमारा वही है। फर्स्ट टारगेट इज 38,069। बट आप में से किसी ने ये ट्रेड लिया है मेरे साथ? हाँ लिया है मैम। नो मैम। ऑप्शन बहुत हाई है, ऑप्शन प्राइस बहुत हाई। बैंक निफ्टी का फ्यूचर लिया है। अच्छा, जिन्होंने लिया है वो 38,067 पे अपना टारगेट पहला टारगेट बुक कर सकते हैं। उसके बाद 50% निकाल सकते हैं और 50% ऊपर वाले टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो पहला टारगेट है वो है 38,067। उसके बाद दूसरा टारगेट है ऊपर वाला लेवल 38,173। अगर वो भी टूट गया तो फिर ऊपर वाला टारगेट है 38,279। पहला टारगेट इज ऑलमोस्ट अचीव। मतलब हमारी अलर्ट नहीं बचा, बट पहला टारगेट इज ऑलमोस्ट अचीव। अगर किसी ने प्रॉफिट बुक करना है वो वेट कर लीजिए अलर्ट का। मैम ये ट्रेड आपने क्यों लिया? I mean, what is बिकॉज the मैं मार्केट में थोड़ा सा एक ऊपर का पुल बैक एक्सपेक्ट करी थी, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया। इट इज यू कैन से दैट कि हाँ, क्योंकि मुझे मार्केट में मुझे एक लग रहा था कि मार्केट आरबीआई पॉलिसी के बाद ऊपर जा सकती है, तो दैट्स व्हाई आई टुक दिस ट्रेड।
टेक्निकली वेट करना चाहिए था, बट आई टुक दिस ट्रेड बिकॉज मैं मार्केट को लेके एक बुलिश एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये आरबीआई पॉलिसी से पहले मार्केट एक ऊपर का व्यू, आरबीआई पॉलिसी के बीच में जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रही थी मुझे एक ऊपर का ट्रेड दिख रहा था, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया। देखो पहला टारगेट अचीव हो गया हमारा। जो चाहते हैं 50% बुक कर सकते हैं अपना, जिन्होंने मेरे साथ ये ट्रेड लिया है, और जो 50% आप कोस्ट टू कोस्ट लगा के आप सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं। अब हम पूरा प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे। देखो क्योंकि 10:30 भी हो गए और मुझे लगता है ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म होने वाली होगी, तो अगर कोई आप लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हो सप्लाई एंड डिमांड जोन से, तो आप यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, जिसमें आपका पहला टारगेट वही होगा जो मैंने पहले बताया था और दूसरा टारगेट ऊपर वाला होगा। तो जिन्होंने अभी नहीं लिया वो they can enter into the trade. मैम दोनों को कंपेयर करते हुए चलती हूँ कि दोनों कैसे बिहेव कर रहे हो। जैसे निफ्टी अभी एक लेवल पे रुक रहा है, तो निफ्टी अभी ये लेवल तोड़ गया तो वो बैंक निफ्टी को भी एक पुश दे सकता है, क्योंकि निफ्टी वो लेवल तोड़ गई तो फिर बैंक निफ्टी को पुश दे सकती है। अगर निफ्टी हम 20 EMA में भी देखें तो 10-20 EMA को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से निफ्टी को यहाँ पे बैंक निफ्टी दे जाती है, तो फिर बैंक निफ्टी को भी एक पुश मिल सकता है। तो मेरा फोकस दोनों पे होता है, बट जब जैसे आज बैंक निफ्टी पे एक्शन होने के चांसेस ज्यादा थे आज, क्योंकि बैंक निफ्टी का ही आज दिन था आरबीआई पॉलिसी की वजह से, तो इसलिए बैंक निफ्टी पे मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। हमें अपनी मार्केट में अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। देखो द पॉलिसी हैज बीन फिनिश, तो अभी मार्केट देखो कैसे रिएक्ट करती है। देखो अभी तक तो उसने ऊपर का ही रिएक्शन दिखा रही है, तो वी विल वेट। अभी देखो लेवल अच्छा मुझे लगा खत्म हो गई, नहीं अभी चल रही है गाइस। देखो जिन्होंने 50% बुक करा था वो वेट सेकंड टारगेट पे 38,190 के करीब है हमारा टारगेट। तो दूसरे लोग अभी किसी ने अभी री एंट्री करी थी जब उन्होंने एक कैंडल क्लोज हुई थी, जब मैंने बोला था आप एंटर कर सकते हो। बुक कर लिया मैम एक लॉट पे एंट्री किए है मैम। तो आप एक बंदा बोलो भैया, बहुत सारे हो जाते तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अकाउंट का कितना फोकस ऑन द परसेंट बैलेंस है? टारगेट, फोकस ऑन द टारगेट। हमारा टारगेट के आसपास मार्केट आ चुकी है, तो 160 के आसपास यू कैन स्टार्ट। देखो 157 आ गया है। जस्ट लेट्स फोकस ऑन द ट्रेड नाउ, देन आई विल टेक द क्वेश्चन। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल बुक कर गए होंगे, जब कोई अभी भी है। अभी क्या है मैडम बुक? मैं अभी क्या भी है? हूँ। अच्छा, अभी भी हो तो जैसे अलर्ट बचेगा जस्ट बुक द प्रॉफिट। मेरा अलर्ट है 177 पे, तो आप 170 के आसपास यू कैन बुक द प्रॉफिट। ओके। फ्यूचर में लगभग 100 पॉइंट मिल गया मैडम। वेरी गुड, यू गॉट अ वेरी गुड प्रॉफिट देन। The target has been achieved. People, you can book the profit. ओके। तो काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। यस मैम। यस मैम। बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। नियर अबाउट 5 प्लस का मैंने प्रॉफिट किया, क्योंकि मैंने बहुत हैवी क्वांटिटी खेली थी, और जिसमें अभी भी मैं हूँ, मैंने पूरा नहीं निकाला है। मैंने क्या बोला था, मेरा तीसरा टारगेट है, अभी उसमें मेरा 75% मैं बुक कर चुकी हूँ। मेरे पास 25% क्वांटिटी है जो मैं ऊपर वाले लेवल के लिए बुक कर रही हूँ, बट टारगेट हैज बीन अचीव्ड। आई क्लोज द पोजीशन। मेरा बैंक निफ्टी का पूरा पोजीशन क्लोज हो गया। शुड आई शो माय ट्रेड का पीएनएल टुडे का, कैसा गया, कौन सी ऑप्शन ली थी मैंने? यस Are you मैम। interested? श्योर मैम। यस मैम। दूंगी। अगर आप लोग अब ट्रेड करना चाहते हो तो थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड दोनों थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। वैसे अगर ले रहे हो तो अगर आप ये जैसे बैंक निफ्टी में लेवल टूटा तो एक छोटी क्वांटिटी में अगर आप एक लोड से रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। निफ्टी में जिन्होंने अभी ट्रेड लिया हुआ है, पहला टारगेट आपका हिट होने वाला है, दैट वाज 16,969 वो बुक कर सकते हो, और सेकंड टारगेट आप वेट करते हो। अगर किसी आई एंड ऑफ द क्लास, तो सी यू ऑन द संडे। बाय गाइस।